बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख़ आलम ने हज़ारों जर्नैल पैदा किए, लेकिन दुनिया जहां के फ़ातिहीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने तिफ़्ल मकतब लगते हैं और दुनिया के अहले इंसाफ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अदल परवरी को देखकर जी खोल कर उनकी तारीफ़ में रतबुल लिसां हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने एक सवाल के जवाब में फ़रमाया था कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन मुरीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एक आलिम ने क्या खूब कहा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पैगम्बर इस्लाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अताए खुदाबंदी थे। उनके अलावा और भी बहुत से उलमाए इस्लाम हुक्माए इस्लाम ने अपने अपने लफ्ज़ों में बारगाह फ़ारूकी में अकीरत के फूल निछावर किए हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ाए दोम मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बज़म नशीन, इमाम आदल, फ़ारूक आज़म जैसे अलकाबात पाए। सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुरैश की मशहूर शाख बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। आपका नाम उम्र, लक़ब फ़ारूक और कुनियत अबू हफ्स थी। वालिद का नाम ख़त्ताब बिन नफ़ील और आपकी वालिदा का नाम खंतमा था। ये अरब की मशहूर सरदार हशाम बिन मुग़ीरा की बेटी थीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। जवानी का आगाज़ हुआ तो नसबदानी, तीरंदाजी, सिपाहगरी, पहलवानी और ख़िताबत में ख़ुसूसी महारत हासिल की। इंतहाई नडर और बहादुर थे और अक्सर अक्काज़ के मेले में अपने कमालात का मुज़ाहिरा करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का शुमार अरब के उन चंद अफराद में होता था जो लिखना पढ़ना जानते थे। ज़रिया माश तजारत था। चुनाचे इस ज़मन में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इराक़, शाम और मिस्र के मुतअद्दिद सफ़र किए, जिनसे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में तजर्बाकारी और मामला फ़हमी के औसाफ में निखार पैदा हुआ। आज के वीडियो में नाजरीन हम आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कबूल इस्लाम से पहले की ज़िंदगी के बारे में भी बताएंगे। उनके इस्लाम लाने और हिजरत का वाक़या भी आज की वीडियो में शामिल होगा। तो आज की ये ईमान अफरोज़ वीडियो आपके लिए नाजरीन इंतहाई अहम होने वाली है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नाजरीन आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आमुल फ़ील के 13 साल बाद पैदा हुए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का रंग इंतहाई सुर्ख़ व सफ़ेद था। रुखसार, नाक और आँखें नहायत खूबसूरत, हाथ और पाँव भारी थे। बदन मजबूत, कद लंबा और सर के बाल सामने से झड़े हुए थे। वो लोगों पर इस तरह फाइक नज़र आते थे जैसे वो सवार हों और लोग पैदल चल रहे हों। वो एक ताकतवर और मजबूत इंसान थे। उनमें किसी कमज़ोरी के आसार नज़र नहीं आते थे। वो अपनी दाढ़ी को मेहंदी लगाते थे। उनकी मूछें लंबी थीं। चलते थे तो तेज़ तेज़ कदम उठाते थे। बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करते। किसी को मारते थे तो पूरी कुव्वत से मारते थे। दोस्तों, अगर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख़ानदान के बारे में बात की जाए तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद का नाम ख़त्ताब बिन नफ़ील था। उनके दादा नफ़ील बिन अब्दुल इज़्ज़ा थे। उनसे कुरैश अपने फ़ैसले कराते थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवियों, बेटों और बेटियों की तफसील इस तरह है कि उन्होंने ज़माना जाहिलियत में उस्मान बिन मज़ऊन की बहन ज़ैनब बिन्नत मज़ऊन से शादी की। उसके बतन से अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अकबर और हफ्सा पैदा हुई। उन्होंने एक औरत मलिका बिन्नत जरोल से भी शादी की। उसके बतन से उबैदुल्लाह पैदा हुए। फिर उसे सुलह हुदैबिया के ज़माने में तलाक दे दी। उससे बाद में अबू अल जहम बिन हुज़ैफ़ा ने शादी की। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक औरत क़ुरैबा बिन्नत अबू उमैया मखज़ूमी से भी शादी की। फिर उसे भी सुलह हुदैबिया के ज़माने में तलाक दे दी। उनसे बाद में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने शादी कर ली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उम्मे हकीम बिन्नत हारिस बिन हशाम से भी शादी की। ये शादी उस वक्त हुई जब उसके खाविंद अकरमा बिन अबू जहल शाम के इलाके में शहीद हो गए। उनके बतन से फ़ातिमा पैदा हुई। आपने उसे भी तलाक दे दी। एक रिवायत यह है कि तलाक नहीं दी। उन्होंने औस कबीले की एक औरत जमीला बिन्नत आसिम बिन साबित बिन अबू अल अक़ला और आतिक़ा बिन्नत ज़ैद बिन अमर बिन नफ़ील से भी शादी की।
आतिका उनसे पहले अब्दुल्ला बिन अबू बकर के निकाह में थी। कहा जाता है कि उन्हीं के बतन से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बेटा अयाज पैदा हुआ। जब सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहीद हो गए तो उस खातून ने ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से शादी कर ली। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी उम्मे कुलसूम को भी निकाह का पैगाम भेजा। उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त छोटी थी। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नुमाइंदा मुकर्रर किया। उम्मे कुलसूम ने जवाब कहला भेजा कि मुझे शादी की ज़रूरत नहीं। ये बात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनी तो ताज्जुब से कहा, क्या तू अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मुस्तरद करती है? उम्मे कुलसूम ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सख्त ज़िंदगी बसर करने वाले एक शख्स हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बात का तज़किरा अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किया। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस शादी से रोक दिया और कहा कि आप हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी उम्मे कुलसूम से निकाह कर लें। इस तरह आपकी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी हो जाएगी। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी साहबजादी उम्मे कुलसूम का निकाह सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कर दिया। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 40,000 दिरहम बतौर हक महर अदा किए। उम्मे कुलसूम के बतन से जैद और रुकैया पैदा हुई। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक यमनी औरत लोहिया से भी शादी की। उसके बतन से अब्दुर्रहमान असगर या अब्दुर्रहमान औसत पैदा हुए। अल्लामा वाक़दी की राय के मुताबिक ये औरत आपकी उम्मे वल्द थी, बीवी नहीं थी। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक और उम्मे वल्द भी थी, उसका नाम फ़क़िया था। उसके बतन से ज़ैनब पैदा हुई थी। वाक़दी कहते हैं कि ये उनकी सबसे छोटी बेटी थी। आपके बेटों और बेटियों की तादाद 13 थी। उनके नाम ये थे ज़ैद अकबर, ज़ैद असगर, आसिम, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान अकबर, अब्दुर्रहमान औसत, अब्दुर्रहमान असगर, उबैदुल्लाह, अयाज, हफ्सा, रुकैया, ज़ैनब और फ़ातिमा। और इन औरतों की तादाद जिनसे उन्होंने निकाह किया 13 थी। उनमें वो सब औरतें शामिल हैं जिनसे उन्होंने दौरे जाहिलियत में शादी की या दौरे इस्लाम में। इसी तरह वो तमाम औरतें भी शामिल हैं जिन्हें तलाक दी या जो शहादत के वक्त मौजूद थीं। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसूल औलाद के लिए शादी करते थे। वो खुद फरमाते हैं, मैं अपनी बीवियों से जमा इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमाए। मुझे शहवत रानी का शौक़ नहीं है। हसूल औलाद का मकसद पेशे नज़र ना हो तो मुझे किसी औरत को देखने की भी परवाह नहीं। एक और मौके पर सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं खुद को जमा पर इसलिए मजबूर करता हूँ कि हो सकता है मुझसे ऐसे अफराद पैदा हों जो अल्लाह ताला की तस्बीह करें और उसका जिक्र जमील करें। और दोस्तों, अगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जाहिली दौर की बात की जाए, यानी इस्लाम से पहले दौर की बात की जाए, तो सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा जाहिली दौर में बसर किया और दीगर कुरैशियों की तरह ही नशोनुमा पाई। उनकी एक नुमायाँ खूबी ये थी कि वो पढ़ना लिखना जानते थे और ऐसे अफराद अहले मक्का में गिने चुने ही थे। वो बचपन ही से ज़िम्मेदार फ़र्द की हैसियत इख्तियार कर गए थे। उन्होंने कठिन हालात में नशोनुमा पाई। उनके घर में खुशहाली का दूर दूर तक निशान नहीं मिलता। उनके बाप खताब ने उन्हें बचपन ही से सख्ती के साथ ऊँट चराने पर मामूर कर दिया। यही वो ज़िंदगी का सख्त तरीन मरहला था जिसने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर बड़ा गहरा असर छोड़ा और उस दौर को वो ज़िंदगी भर याद करते रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हातिब फरमाते हैं, मैं सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ज़जनान नामी जगह पर था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, मैं इस जगह अपने बाप ख़त्ताब के ऊँट चराया करता था। मेरा बाप बड़ा सख्तगीर था। मैं कभी ऊँट चराता और कभी उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करता था। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए तशरीफ़ ले गए और ज़जनान नामी जगह पर पहुँचे तो बुलंद आवाज़ से कहने लगे, नहीं है माबूद मगर अल्लाह जो निहायत बुलंद और अजीम है, जिसे चाहता है और जो चाहता है मरहमत फरमाता है। मैं उस वादी में ख़ताब के ऊँट चराया करता था। उन दिनों मैं बहुत बड़ा कोट नुमा जुब्बा पहना करता था। ख़ताब बड़ा सख्त गिर था। मुझसे इतना काम लेता कि मैं थक जाता। कोई कोताही हो जाती तो वो मुझे मारता था। आज मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान किसी की हाकमियत नहीं है। फिर ये अशार पढ़े,
हर वो चीज़ जिसकी चमक तो देख रहा है ख़त्म होने वाली है, सिर्फ अल्लाह ही बाकी रहेगा। हर किस्म का माल और औलाद ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। हर्म्स के जुमला ख़जाने एक दिन भी उसका दिफा ना कर सके। कौम आद ने हमेशा रहने का इरादा किया